Hi everyone. Okay, so this is the third part of matrices and determinants. Previous videos में हमने देखा कि matrix क्या होता है और matrix का algebra देखा हमने, addition of matrices, subtraction of matrices, multiplication of two matrices, and second part में हमने देखा how to calculate the determinant value of a matrix and also how to calculate the inverse of a 2 into 2 matrix. 2 into 2 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना होता है और ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स के साइन रिवर्स करने होते हैं। चलिए एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, हाउ टू डू दी इनवर्स ऑफ अ 2 into 2 मैट्रिक्स। सो लेट अस से आपको दे रखा है मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 - 5 6 - 7। इस तरीके से रखा है, यहाँ पे 2 6 - 7 और -5 लिखा हुआ है। ऑल राइट, तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है मैट्रिक्स ए का इनवर्स वैल्यू। फाइंड ए इनवर्स। जब भी आपको इनवर्स निकालना होगा तो आप ध्यान रखिए कि आपको लिखना है पहले फॉर्मूला। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए इनवर्स? हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हमें इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले निकालना चाहिए डिटर्मिनेंट वैल्यू, उसके बाद हमको निकालना चाहिए एडजॉइंट मैट्रिक्स एंड देन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब एडजॉइंट ए मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए वी विल मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स। तो कितना आ जाएगा, 2 into -5 एंड देन सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स, -7 into 6, -7 into 6। ठीक है, यानी कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है एंड देन माइनस करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा -10, यह आ जाएगा +42 विच इज 32 आ गया ये आपका। -10 +42 विच इज इक्वल टू 32 आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ए। अब देखिए एडजॉइंट ए निकालने का शॉर्टकट हमने डिस्कस किया था कि अगर हम इन दोनों को कर देंगे, इन दोनों एलिमेंट्स को कर देंगे इंटरचेंज, तो लिखेंगे डायरेक्टली कि एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे -5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। हमें मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना होता है और ये जो हमारा ऑफ डायगोनल है इसके एलिमेंट्स के साइन चेंज करने होते हैं। तो जैसे यहाँ पे 6 था तो ये -6 हो जाएगा, यहाँ पे -7 था तो ये 7 हो जाएगा। तो ऐसा करने से आपने क्या निकाला, आपने निकाला एडजॉइंट निकाला, आपने ए इनवर्स नहीं निकाला, आपने एडजॉइंट निकाला है। अब ये जो एडजॉइंट ए आपके पास है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास है, इन दोनों को इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे कि देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/32, यहाँ पे आ जाएगा -5 -6 7 और ये 2। तो बहुत ही सिंपल है, 2/2 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना आपको आ चुका है। ऑल राइट, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि हाउ डू वी कैलकुलेट द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हुज ऑर्डर इज 3 into 3। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 into 3, उसका इन्वर्स निकालने का मेथड समझते हैं। तो देखिए, आप लिखिए इन्वर्स ऑफ अ 3/3 मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ 3/3 मैट्रिक्स। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, लेकिन एडजॉइंट निकालने का जो मेथड है दैट इज डिफरेंट हेयर। तो देखिए, तो यहाँ पर जो आपके पास स्टेप नंबर 1 रहेगा वो वही रहेगा। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। स्टेप 2 क्या निकालना है, स्टेप 2 में आपको निकालना है माइनर मैट्रिक्स। आपको डेवलप करना है माइनर मैट्रिक्स। क्या निकालना है, निकालना है आपको माइनर मैट्रिक्स। स्टेप 3 में आपको निकालना है कोफैक्टर मैट्रिक्स। स्टेप 3 में क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसके बाद आपको निकालना है एडजॉइंट मैट्रिक्स। स्टेप 4 में निकालना है आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स। एंड स्टेप 5 आपका फाइनल स्टेप है, जहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, जहाँ पे आपको इनवर्स मिल जाएगा मैट्रिक्स का। तो स्टेप नंबर 5 इज द लास्ट स्टेप, विल फाइंड ए इनवर्स यूजिंग फॉर्मूला। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए इनवर्स? द फॉर्मूला ऑफ ए इनवर्स इज 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, यही फॉर्मूला लगाना है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट को लिखते हैं ए डी जे ऑफ ए। पूरा पूरा एडजॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट राइट ए डी जे ए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नई टर्मिनोलॉजी आ रही है। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको निकालना हमने सीखा था प्रीवियस वीडियो में, पार्ट 2 में सीखा था हमने 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना। माइनर मैट्रिक्स हम सीखेंगे अभी, कोफैक्टर मैट्रिक्स सीखेंगे, एडजॉइंट सीखेंगे, 3/3 मैट्रिक्स का। अब ध्यान से देखिए, लेट अस टेक एन एग्जांपल। तो यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं कि इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है,
लेट अस से कि जो हमें मैट्रिक्स गिवन है उसके अंदर आप एलिमेंट ले लीजिए। मैं अपने मन से बताता हूँ आपको कुछ नंबर्स। तो 1 2 5 0 3 2 एंड 8 1 3, मान लेते हैं हमने ये ले लिया 1 2 5 0 3 2 8 1 3। सबसे पहले क्या निकालना है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? द फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करते हैं आप, जो फर्स्ट रो होती है उसके कोएफिशिएंट्स को लिखते हैं 1 इंटू समथिंग। जो सेकंड एलिमेंट होता है उसका साइन चेंज करके लिखते हैं -2 इंटू समथिंग प्लस 5 इंटू समथिंग। ये मेथड हमने लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ओके, अब देखिए वन वाला ब्रैकेट भरने के लिए वन वन की रो को और वन के कॉलम को मेंटली हाइड करेंगे। वन की रो वन के कॉलम को हाइड करेंगे मेंटली। तो क्या करेंगे, 3 इंटू 3 -1 इंटू 2। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 - 2। सिमिलरली टू की रो को और टू के कॉलम को हाइड करेंगे। तो क्या आ जाएगा 0 इंटू 3 विच इज 0 -16। 16 कहाँ से आया, 8 इंटू 2। तो ये जाएगा इस तरीके से 0 - 16। 0 - 16 यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 5 की रो को हाइड करेंगे, 5 के कॉलम को हाइड करेंगे। तो क्या आ जाएगा 0 - 24। 0 - 24। जिस भी एलिमेंट का आप निकाल रहे हो उसकी रो और कॉलम को हाइड करना, और बाकी जो नंबर्स बचते हैं उनका डिटर्मिनेंट निकालना है 2 बाई 2 वाला। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये कितना आ जाएगा, 9 - 2 इज 7। दिस इज गोइंग टू बी +32 एंड दिस इज गोइंग टू बी 120। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि कितना आ गया, ये आ गया 39 - 120। 39 - 120। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, आ जाएगा माइनस का 81। दिस इज -81। -81 आ गया आपके पास डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। नाउ व्हाट इज द सेकंड स्टेप? द सेकंड स्टेप इज यू हैव टू डेवलप द माइनर मैट्रिक्स। हमें निकालना है इसका माइनर मैट्रिक्स। तो देखिए माइनर मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है। आपको हर एक एलिमेंट का, जो आपके पास कैपिटल ए मैट्रिक्स है उसमें हर एक एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है, माइनर। अब माइनर देखिए क्या निकालना है। जैसे वन का माइनर निकालना है तो वन के करस्पॉन्डिंग वन की रो वन के कॉलम को हाइड कीजिए और इन चारों का निकाल दीजिए डिटर्मिनेंट, जो कि हमने निकाला था यहाँ पे 7 आया था। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 7, यहाँ पे आप लिख देंगे नंबर 7। तो ये आ गया आपके पास 7 यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आपको क्या निकालना है, इसके बाद आपको निकालना है ये जो 2 था 2, इस 2 का माइनर निकालना है। तो 2 का माइनर निकालने के लिए 2 की रो 2 के कॉलम को हाइड कर लीजिए। तो क्या बचेगा, 0 इंटू 3 0 -16, ये रहा -16। तो यहाँ पे आ जाएगा -16। तो बेसिकली जिस भी एलिमेंट का माइनर आपको निकालना है उस एलिमेंट की रो और उस एलिमेंट के कॉलम को आप मेंटली हाइड कर लीजिए, और जो भी बाकी नंबर्स आपको दिख रहे हैं उनका निकाल दीजिए डिटर्मिनेंट। अब निकालते हैं इस 5 का। तो 5 की रो को हाइड किया, 5 के कॉलम को हाइड किया, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -24। ये आ जाएगा -24। इसके बाद इस जीरो का निकालना है। तो जीरो की रो जीरो के कॉलम को हाइड कर लीजिए। तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 6 -1 इंटू 5 5। 6 - 5 हो गया 1। इस 3 का कितना आ जाएगा, 3 की रो 3 के कॉलम को हाइड किया तो आ जाएगा 3 माइनस 3 - 40। 3 - 40 होता है -37। तो आ गया -37। इस 2 का निकालना है। तो 2 की रो को और 2 के कॉलम को हाइड किया तो कितना आ जाएगा 1 -16 विच इज -15। इस तरीके से। तो अभी तक आ गया 7 -16 -24, 1 -37 -15। अब निकालना है 8 का। तो 8 की रो 8 के कॉलम को हाइड किया, मेंटली हाइड करना है, इस तरीके से बार बार आपको बनाना नहीं है, मेंटली हाइड करना है। तो ये कर लिया तो आ जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 -15 विच इज -11। तो ये आ गया -11। तो इस वन का निकालेंगे, वन की रो को वन के कॉलम को हाइड किया, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 -0 विच इज 2। कैलकुलेशंस बहुत ध्यान से करनी है, इसके अंदर मिस्टेक्स के चांसेस रहते हैं, लेकिन आपको बहुत ही ध्यान से कैलकुलेशंस करनी है। अगर आप अनश्योर है तो आपको दोबारा से चेक कर लेना चाहिए। लास्ट एलिमेंट है 3, 3 का माइनर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सिर्फ 3 आ जाएगा। तो आ जाएगा यहाँ पे 3। तो ये आ गया आपके पास माइनर मैट्रिक्स। तो माइनर मैट्रिक्स कैसे डेवलप किया हमने, हर एक किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए उस एलिमेंट की रो और कॉलम को हमने हाइड किया मेंटली, और बाकी जो भी नंबर्स हमें हमारे पास बचे उनका हमने डिटर्मिनेंट निकाल दिया। तो ये आ गया आपके पास माइनर मैट्रिक्स। एक बार स्टेप्स देख लेते हैं। तो स्टेप 1 था फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो हम निकाल चुके हैं, आया था माइनस का 81। स्टेप 2 था फाइंड माइनर मैट्रिक्स, जो हम निकाल चुके हैं इस तरीके से। स्टेप 3 क्या है हमारा, स्टेप 3 है फाइंड कोफैक्टर मैट्रिक्स। वी हैव टू फाइंड दी कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स बहुत ही आसान होती है, ध्यान से देखिए। कोफैक्टर मैट्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटी है वो माइनर निकालने की होती है। एक बार आपने माइनर मैट्रिक्स डेवलप कर ली उसके बाद आपका काम 50% हो चुका है। कोफैक्टर मैट्रिक्स में क्या होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको ध्यान से देखना है कि आपके पास जो माइनर मैट्रिक्स अवेलेबल है उसको, तो माइनर मैट्रिक्स को आप इस तरीके से इमेजिन कीजिए कि एक क्रॉस इमेजिन कीजिए इस तरीके से। जस्ट इमेजिन अ क्रॉस लाइक दिस, कि ये एक क्रॉस है। ठीक है, जस्ट इमेजिन अ क्रॉस लाइक दिस। इस क्रॉस के ऊपर जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको आपको एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है।
इस क्रॉस के ऊपर जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको आपको एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। इस तरीके से क्रॉस बनाना नहीं है आपको, आपको सिर्फ मेंटली इमेजिन करना है। तो इस क्रॉस के ऊपर जो भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, उनको आपको एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। तो 7 दिख रहा है, -37 क्रॉस के ऊपर है और 3 क्रॉस के ऊपर है, तो एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। सिमिलरली -24 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -11। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक क्रॉस इमेजिन किया, उस क्रॉस के ऊपर जो भी एलिमेंट्स थे उनको हमने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया, ये आ गया। अब जो भी एलिमेंट्स बाकी बच रहे हैं माइनर मैट्रिक्स के अंदर, उनको उनका साइन पलट के, उनका साइन रिवर्स करके आपको यहाँ पे लिखना है। तो -16 का लिख देंगे क्या, यहाँ पे लिख देंगे 16, 1 का लिख देंगे -1, -15 का लिख देंगे 15 एंड 2 का लिख देंगे क्या, -2। तो ये आ गया आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कुछ भी नहीं करना, माइनर मैट्रिक्स से कोफैक्टर मैट्रिक्स जाने के लिए क्या करना होता है आपको, जो आपके पास माइनर मैट्रिक्स है, इमेजिन करिए एक क्रॉस, उस क्रॉस के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दीजिए, और जो भी एलिमेंट्स बच जाते हैं उन सबको साइन रिवर्स करके आप कोफैक्टर मैट्रिक्स में डाल दीजिए। तो ये आ गई आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो हमने 3 स्टेप कर लिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिया, -81, माइनर मैट्रिक्स निकाल लिया और कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लिया। व्हाट इज द स्टेप 4 इज एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स बहुत ही आसान होती है। एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या करना होता है, आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना होता है। तो आप लिख लीजिए कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू द ट्रांसपोज ऑफ, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मतलब इसके अंदर रोज को बनाना है कॉलम और कॉलम्स को बनाना है रोज। ट्रांसपोज मतलब, ट्रांसपोज मतलब कन्वर्ट रोज टू कॉलम्स, सिंपल रखिए, कन्वर्ट रोज टू कॉलम्स। एंड जब आप ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉलम्स रोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालते हैं एडजॉइंट ए, लिखेंगे देयरफॉर एडजॉइंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू, जो हमारी पहली रो है वो क्या है, पहली रो है 7, 16, -24, ये बन जाएगा पहला कॉलम, ये बन जाएगा पहला कॉलम, इट विल बिकम द फर्स्ट कॉलम। दिस इज 7, 16, -24। व्हाट इज द सेकंड रो, सेकंड रो इज -1, -37 and 15, this will become, this second row will become the second column, तो -1, -37 and 15। the third row will become the third column, तो यहाँ पे आ जाएगा -11, -2 and 3। तो ये क्या निकाल लिया आपने, ऐसे करके आपने निकाले यहाँ पे adjoint matrix। And now we are at the final step. What is the formula of A inverse? The formula of A inverse was 1 upon determinant of A into adjoint of A। तो यहाँ पे आप डाल दीजिए, आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए था माइनस का 81, ये आपने निकाल रखा था, एंड एडजॉइंट अभी अभी आपने निकाला है, इसको आप एज इट इज यहाँ पे डाल दीजिए। 7 -1 -11, 16 -37 -2 -24, 15 एंड 3। तो ये आ गया आपके पास ए इनवर्स। इसका मीनिंग ये है कि इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को -81 से डिवाइड करना पड़ेगा, पर क्योंकि सारे एलिमेंट्स -81 से डिवाइड तो हो नहीं पाएंगे एग्जैक्टली exactly, तो वी विल जस्ट लीव इट एज इट इज। तो ये आपका फाइनल आंसर है, दिस इज द आंसर ऑफ ए इनवर्स। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि किस तरीके से हमने यहाँ पर ए इनवर्स निकाला है। ठीक है, एक बार आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है ये। चलिए एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ पर इनवर्स निकालने के लिए 3 by 3 मैट्रिक्स का। मान लीजिए आपको दे रखा है, लेट कर लीजिए कि जो कैपिटल ए मैट्रिक्स आपके पास, अगेन वो 3 by 3 मैट्रिक्स ले लेते हैं यहाँ पर, और ले रखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 0 3 2, 1 2 3 4 5 6 0 3 2। क्या निकालना है हमको, हमको निकालना है इस मैट्रिक्स का इनवर्स। तो लिखिए फाइंड ए इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स। तो बताइए व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू फाइंड ए इनवर्स। फर्स्ट स्टेप होता है आपको निकालना चाहिए इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू। कैसे निकालेंगे डिटर्मिनेंट वैल्यू, फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं उनकी मदद से। तो 1 ब्रैकेट समथिंग, -2 ब्रैकेट समथिंग, +3 ब्रैकेट समथिंग। आई होप कि अभी तक आपको ये समझ में आ चुका होगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, कि किस तरीके से निकालते हैं हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप सीक्वेंस में देखिए वीडियोस को, आपको क्लैरिटी आएगी ही आएगी डेफिनेटली। ओके, तो 1 के ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 के ब्रैकेट में आएगा, आपने 1 की रो कॉलम को हेड किया तो आ जाएगा 10 -18, 10 -18। 2 की ब्रैकेट में क्या आएगा, आपने इनको हेड किया तो आ जाएगा 8 -0, 8 -0। 3 के ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12 -0, याद आएगा 12 -0। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। इसके बाद इसे निकाल लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा आपके पास, दिस इज -8, दिस इज -16 एंड दिस इज 36। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास माइनस का 24 प्लस का 36
विच इज हाउ मच, विच इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे आपने क्या निकाल लिया, आपने निकाल लिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे, अब आप निकालेंगे माइनर मैट्रिक्स। तो निकालते हैं माइनर मैट्रिक्स। तो माइनर्स कैसे कैसे निकालने हैं, जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालेंगे उस एलिमेंट की रो और कॉलम को हाइड कर लेंगे, और जो भी बाकी एलिमेंट्स आपको नजर आएंगे उनका निकाल देंगे आप डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो देखिए 1 2 3 का आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, देखा जाए तो कैसे निकाला हुआ है, ये रहा, ये है 1 का माइनर, ये है 2 का माइनर, और ये है आपका 3 का माइनर। तो इनको डाल देते हैं एज इट इज। तो याद रहेगा -8, याद रहेगा 8, और याद रहेगा 12। इसके बाद निकालना है 4 का माइनर। तो 4 की रो को, 4 के कॉलम को हाइड करेंगे मेंटली। तो कितना आ जाएगा 4, 2 इंटू 2 4, -9, 4 -9 कितना होता है -5। इसके बाद निकालेंगे इस 5 का, इस 5 का माइनर निकालने के लिए 5 की रो को, 5 के कॉलम को हाइड किया, कितना आ जाएगा 1 इंटू 2 2, -0 इंटू 3 0। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2। इसके बाद निकालना है 6 का। तो 6 की रो, 6 के कॉलम को हाइड किया, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। इसके बाद निकालेंगे 0 का। तो 0 की रो और कॉलम को हाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 12 -15 विच इज -3। इस 3 का निकालेंगे, तो 3 की रो और कॉलम को हाइड किया, तो आ जाएगा 6 -12 विच इज -6। इसके बाद निकालेंगे 2 का। तो 2 की रो कॉलम को हाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा 5 -8 विच इज -3। तो इस तरीके से क्या निकाल लिया हमने, निकाल लिया माइनर मैट्रिक्स। क्या निकालते हैं इसके बाद, इसके बाद हम निकालते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं। कैसे निकालते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स, जो भी माइनर मैट्रिक्स के अंदर क्रॉस के ऊपर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनको एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है बस आपको। तो -8, 2 और -3, एंड यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा। यानी कि मेन डायगोनल और ऑफ डायगोनल को आपको कुछ भी छेड़ना नहीं है, बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। और बाकी जितने भी एलिमेंट्स बचे हुए हैं उनके साइन रिवर्स करके डालना है। तो 8 का -8 आ जाएगा, -5 का 3 आ जाएगा, -5 का 5 आ जाएगा, 3 का -3 आ जाएगा, और -6 का 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या डेवलप कर लिया, आपने डेवलप कर लिया कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसके बाद क्या निकालेंगे आप निकालेंगे इसके बाद एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए, ए इज द ओरिजिनल मैट्रिक्स। ओरिजिनल मैट्रिक्स का ही माइनर निकाला, ओरिजिनल मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकाला, ओरिजिनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट आने वाला है। एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी कि रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, रोज को हमें कॉलम्स में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करेंगे, तो द फर्स्ट कॉलम विल बी -8 -8 12, द सेकंड कॉलम विल बी 5 2 -3, एंड द थर्ड कॉलम विल बी व्हाट, इट विल बी -3 6 एंड -3। तो इस तरीके से आ गया आपका एडजॉइंट ए। नाउ द फाइनल स्टेप इज the formula. What is the formula of A inverse? 1 upon determinant of A into adjoint of A. 1 upon determinant of A into adjoint of A. Determinant of A कितना आया था हमारा 12, तो डाल देंगे, या जाएगा 1 upon 12, या जाएगा 1 upon 12, and then we'll write adjoint of A which is -8 5 -3 -8 2 6 12 -3 and -3। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया इस मैट्रिक्स का इनवर्स वैल्यू। आई होप ये प्रोसेस आपको क्लियर है। इसको आप दोबारा से चेक कीजिए, आंसर मैच करेगा आपका डेफिनेटली। बहुत ही सिंपल है इनवर्स निकालना, बट थोड़ा सा आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना होता है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाकी हम करते हैं नेक्स्ट टर्न पे। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।